आज हमारा माहौल मुआशरा कुरान की आयत के मुताबिक वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, हमारे घर की औरतें आज बाजारों में नजर आते हैं। जिन औरतों को इस्लाम ने घरों में रहने का हुक्म दिया है वो औरतें आज घर के बाहर नजर आते हैं। जिनको इस्लाम ने कहा है कि जब तुम्हें जरूरत पड़े, जब तुम्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़े घर से बाहर निकलने की, कोई ऐसे काम की जो तुम्हारे सिवा किसी और से ना हो, तब तुम घर से बाहर जाओ। लेकिन आज हमारे माहौल और मुआशरे के अंदर वो चीजें नहीं है। क्या है? काम हो या नहीं हो, बस चलो कहाँ बैठेंगे? घर के बाहर कोई चौराहा है, चलो चौराहे में कोई दरख्त है, चलो दरख्त के साए में। लेकिन इस्लाम ने इसको सख्त मना किया और इसी वजह से, इसी रीजन से आज हमारे घरों के अंदर जो औरतें बिगड़ी हुई हैं, रीजन यही है कि हम उसे रोकते नहीं हैं, हम उसे रोकते नहीं हैं। और इस ना रोकने की वजह से आज वो इतने बिगड़े हैं कि वो अभी घर से बाहर हैं। कसम रब्बे काबा की, एक दिन वो इतने बिगड़ जाएंगे कि आपके नजरों से दूर, और आज से घर से बाहर, यानी घर से बाहर, दरवाजे से बाहर, दरख्त के साए में, गांव मोहल्ले में घूम रहे हैं। यही औरतें एक दिन घर को छोड़ करके फिल्मी दुनिया में चले जाएंगे। आपको यकीन नहीं आता? ताजा मिसालें हैं। आज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जमाना है। कौन लोग नहीं जानते हैं कि लोग अय्याशी करते हैं, लेकिन अय्याशी करने के चक्कर में घर से औरतें भागती हैं, लड़कियां भागती हैं जेंट्स के साथ, लड़के के साथ, और अपनी इस दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया में चली जाती हैं। और चले जाने के बाद अगर गैर कौम के साथ भागती हैं तो उन्हें तो 2 लाख मुआवजा मिलता है, किन्हें? लड़की में नहीं, लड़के को 2 लाख मुआवजा मिलता है। कहां से? तंजीम उन्हें देती है। जो तंजीम उन्हें बहकाने का आइडिया पूरा बिल्कुल, यानी उसे क्या कहते हैं, ट्रेनिंग दे करके उसे बहका करके घरों से ले जा करके बाहर देश में, जब उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, खेलने के बाद उसे वहीं छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद नतीजा ये होता है, ना वो औरत घर की रहती है, ना वो औरत हाट की रहती है, ना कहीं मुंह दिखाने के काबिल रहती है, ना अपने मुआशरे के अंदर जी सकती है, ना अपने माहौल के अंदर जी सकती है, ना वो लौट करके घर आ सकती है। फिर रास्ता क्या बचता है? या तो खुदकुशी कर लो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कुरान ने इसको साफ लफ्जों में कहा है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि ए औरतें तुम अपनी घरों के अंदर रहो। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब जरूरत पड़े, इस तरह जरूरत पड़े कि तुम्हारे सिवा, तुम्हारे अलावा किसी और से वो काम नहीं हो रहा है, तब तुम मार्केट के अंदर जाओ, तब तुम बाजार के अंदर जाओ। लेकिन आज क्या होता है? अरे जेंट्स बैंक में जाएंगे तो घंटों घंटा लाइन लगना पड़ेगा, बीवी को लेकर के चलते हैं, चुटकी भर में काम निकल जाएगा। कसम खुदा की जायज नहीं है। कुरान ने जिसको कहा है, एक मिसाल के जरिए समझाऊं कि जिस तरह बताया कि सोनार के यहाँ सभी जाते हैं गहने खरीदने के लिए, एक नक्चन ले लो या एक सिकरी पाया कुछ भी ले लो, जब उसके यहाँ खरीदने के लिए जाओ तो सबसे पहले तो उसके गेट के ऊपर झिझरी लगा हुआ रहेगा, रंग लगा हुआ रहेगा, और वो भी कितना 4-4 इंच में, ताकि कोई हमला करके अंदर ना आए। उसके बाद खुदा न खास्ता अगर किसी को खरीदना ही है, वो अंदर चले भी गए, चले जाने के बाद सोनार से कहेगा मुझे एक नक्चन लेना है, या पायल लेना है, या सिकरी लेना है, जिस चीज की भी जरूरत हो वहां उसे वो कहेगा। वो एक बक्सा खोलेंगे और उस बक्से के बाद फिर दूसरा बक्सा खोलेंगे, और उस फिर दूसरे बक्से के बाद
फिर तीसरा और एक छोटा सा बक्सा खोलेंगे। 3 बक्से के बाद जब तीसरे बक्से को उठाला जाएगा तो उसके अंदर एक डिबिया होगा, और वो डिबिया भी एक कागज के अंदर लिपटा हुआ। उस कागज को खोल के डिबिया को निकालेंगे और उस डिब्बे से फिर उस गहने को निकालेंगे। वो गहने उस वक्त तो वहां भी कागज के अंदर पैक होंगे। ये औरतों के बारे में आता है कि औरतों को इस तरह पर्दे में रहना चाहिए, लेकिन आज की औरतें तो फिल्मी हीरोइन की तरह बाहर डांस करती हैं। अगर कोई कह दे अरे तो की जाओ, रब्बे काबा की कसम है, आज किसी को कहना भी गुनाह पड़ जाता है। किसी को कहने आप जाओ तो आपको बातें ऐसे कहेंगे कि आप लौट कर चले आएंगे। मैं जानता हूं इसका नतीजा मुझे क्या मिलेगा, लेकिन उसका परवाह नहीं है। जब रब्बे यानी काबे के रब हमसे सवाल करेंगे तुम किसी को तूने जो इल्म सीखा था, जो तू जानता था, वो किसी के पास बताया था, किसी को इसके बारे में वसीयत की थी, किसी को कहा था या नहीं कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो फरिश्ते दाएं और बाएं कंधे के ऊपर लगे हुए हैं, उन फरिश्तों के अंदर वो तमाम चीजें डायरी के अंदर लिखे हुए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने दूसरी आयत कुरान करीम से पढ़ा है कि वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबररजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। उसके अलावा एक हदीस मैंने पढ़ी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलिन अन रइयतिही। अगर घर के मर्द या औरत, घर के लड़के या लड़कियां, घर के बच्चे या बच्चियां बिगड़ जाए तो सुन लो, उन बच्चों से बाद में पूछ-गछ होगी, उनसे बाद में पूछा जाएगा। पहले उस घर के वालिदैन से पूछा जाएगा, पहले उस घर के मुखिया और मुखियान से पूछा जाएगा कि तुमने अपने बच्चे को क्या तरबियत दी है, क्या सिखाया है, क्या नहीं सिखाया है। इसके बारे में उस बच्चे से पूछा नहीं जाएगा। हाँ, जब बच्चा 7 साल के बाद, आप 7 साल की उम्र में उसे नमाज की तलकीन करेंगे, 10 साल होते नमाज ना पढ़े, डंडे से पिटाई करके नमाज पढ़वाएंगे। आप खुद नमाज पढ़ेंगे तब तो ये होगा। लेकिन मौलवी साहब हम तो खुद में नमाजी हैं, बच्चे को कैसे डांटेंगे, बच्चों को कैसे कहेंगे। अरे अगर बच्चा से हम कह दे रहे नमाज काहे पढ़ता है, कौन है पढ़ने से आ गई ना सवाल का जवाब। अरे तू नहीं पढ़ता है तो कुछ नहीं होता है, तो हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। इसीलिए कहते हैं पहले बड़का बिगड़ा तब छोटका बिगड़ा, बाद में छोटका बिगड़ता है, पहले बड़का बिगड़ता है। इसलिए सुधरने की पहले छोटका को जरूरत नहीं है, पहले बड़का को सुधरने की जरूरत है। आज फ्री फायर, पबजी, दुनिया की तमाम चीजों के अंदर लोग मुलव्वस हैं, उससे कोई एतराज नहीं। आप टाइम पास कर लो, कर रहे हो, आपको लगता है टाइम पास है, लेकिन यकीन मानो आप यूट्यूब के अंदर देख रहे हो, व्हाट्सएप के अंदर देख रहे हो, मैसेंजर के अंदर देख रहे हो, टेलीग्राम के अंदर देख रहे हो कि ये चीजें क्या है, गुनाह के काम। लेकिन जानकर अपना मुंडी कौंच रहे हो। अरे जानकर सुन काट के उसमें मुंडी घुसा रहे हो तो मुंडी किसका करेगा, जो घुसाएगा उसका या जो घर में रहेगा उसका। मेरे इस्लामी भाइयों याद रखो, तकरीर करने वाले बहुत सारे मुकर्रिर हैं, बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन यकीनन याद रखो अगर बताएंगे तो कुछ होगा नहीं। जब सुन करके इस कान से उड़ा, इसे इधर से उड़ा दिया, कुछ होने वाला नहीं। अमल की जरूरत है। अगर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं तो तालीम न पाने की वजह से बिगड़ रहे हैं, उसे सही शिक्षा नहीं मिलती है। घर में अगर हम गाना खुद देख रहे हैं, बचवा हमारे सामने बैठा हुआ है और वो भी देख रहा है, पापा देखिए हम उधर, आपको हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है बचवा देखेगा। अब अभी तो एक बचवा है, 2 बचवा हो गया साथ में मिल करके, उसके बाद 3-4 हो गया, एलईडी लग गया और पूरा परिवार, पूरा खानदान मिल करके देख रहा है। भला बताओ बेशरम कौन बनेगा? वही बेशरम बनेगा ना जिसको साथ में लेकर के एलईडी में ढीली दिखा रहे हो। या दूसरा, मेरे इस्लामी भाइयों हम सबको सुधरने की जरूरत है, हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करने की जरूरत है।
मैंने क्या कहा? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। एक लड़की से जना हो जाए या एक लड़का जना कर ले, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अभी शादी नहीं हुई है और वो जना कर ले। अब जना तो कोई ऐसा है कि नहीं, कोई नहीं जानता, अल्हम्दुलिल्लाह सभी जानते हैं, क्योंकि अब यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर सब के अंदर देख करके क्या जना है, क्या बदकारी है, क्या बुराई है, क्या रजम है, ये तमाम चीजें सभी जानते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ ही लोग हैं पुराने जमाने के जिसके दिमाग में नहीं घुस पाता है, जो नहीं जानते, वरना इस जमाने के डिजिटल जमाने के सभी जानते हैं। तो एक लड़का हो या एक लड़की वो ज़ना कर बैठता है, गुनाह कहा जाता है क्या लड़का और लड़की के ऊपर? अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अभी शादी के उम्र को नहीं पहुंचा है, अभी 8 साल का है लड़का भी और 7 साल की लड़की, अभी शादी की उम्र नहीं, अभी और वक्त लगेगा। अब उनसे ज़ना हो जाता है, गुनाह कहाँ जाएगा? उन्होंने वो चीज सीखा कहां से? कभी आपने गौर किया? जरूर उसने कहीं देखा। अब उसने देखा कहां? हम तो रिसर्च कर नहीं सकते, उसे पूछेंगे तो यहाँ जाऊं ताऊ जाऊं सब कुछ पता नहीं, वो तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन जरूर उसने कहीं देखा। तब जाकर के इस खतरनाक गुनाह को उन्होंने अंजाम दिया, इस खतरनाक नताइज को उन्होंने कहीं देखा तब अंजाम दिया, ऐसे में अंजाम नहीं दिया। अब अंजाम देने के बाद गुनाह कहा जाता है? गैर शादीशुदा है, शादी की उम्र को पहुंचा नहीं है, गुनाह कहाँ गया? वालिदैन के सर पे, माँ बाप के सर पे। क्यों जाता है? अगर उस बच्चे के अंदर सही तालीम और तरबियत होती, बुराई के अंदर नहीं डूबता। आज क्या होता है आज के जमाने में? अभी बच्चा बोलने लगा, थोड़ा चलने लगा, स्कूल भी जाने लगा, पहला क्लास दूसरा क्लास कौन से खो नहीं आता है, 8वां क्लास चला गया, पापा मोबाइल ले, सर्वा खटते खटते पूरा परेशान ही नहीं, हम अबरवा ले दो तबे स्कूल। आप बाप तो मजबूर है, अगर ले नहीं देते हैं तो बच्चा स्कूल नहीं जाता। चलो कुछ जानता है नहीं जानता है, लेकिन अगर मोबाइल ले देंगे कम से कम स्कूल जाएगा तो कुछ तो सीखेगा। ये सोच करके बाप खून पसीना कमा करके बच्चे को एक मोबाइल टूटा फूटा हो या 3-4 हजार का हो, सेकेंड हैंड हो, कहीं से भी हो, लेकर के बच्चे के हाथ में थमा देता है। बाप क्या सोचता है? बच्चे को हमने इस्लाह की, कोकरो घर टीवी देखे ना जीते, हमरे घर आ रहता है, हमको भी रहता है, कुछ काम लगता है। ये होता है, कहीं बुलाने जाना नहीं पड़ेगा, मोबाइलवा देखेगा, घरे में रहेगा, लेकिन मोबाइलवा देख के कितना खराब होगा ये मालूम नहीं है। आओ उसकी खराबी यही है कि वो 7 साल का और 8 साल का जो ज़ना हुआ यहीं से हुआ। आज के जमाने में कौन नहीं जानता है कि इंग्लिश क्या होता है? अब मोबाइल के अंदर A to Z, A से Z तक लिखो तो कुछ से कुछ आ जाता है, तो कुछ भी बोल करके कुछ मंगा ही लेता है। अब देख करके बचवा स्कूल क्या जाएगा? स्कूल चार्ज करके भेजा, स्कूल गया, किताब को किनारे रखा, किताब ही को सीट बनाया और आराम से बैठ गया, और बैठने के बाद क्या होने लगा? ढिचुक ढिचुक बैठना स्टार्ट। पढ़ के आया, अब हम पढ़े गए, हम पढ़े गए, अब पढ़ के आया, अब वो तो मास्टर से पूछेगा नहीं या मौलवी से तो पूछेगा नहीं, मौलवी साहब मेरा बच्चा गया था कि नहीं गया था। हाँ, किताब लेके घर से निकला है तो मस्जिद या स्कूल तो 100% पहुंचा होगा, लेकिन बच्चा पीछे में मोबाइल देख देख करके बैठा हुआ है। बुराई यहीं से जन्म लेती है, और मोबाइल अभी देखना शुरू किया है, अब देखने के बाद पबजी क्या है वो भी लोड कर लेगा, फ्री फायर क्या है वो भी लोड कर लेगा, लेकिन उसके मोबाइल के ऊपर कोई दीनी बातें लोड नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने दीन को जाना ही। और इसके बारे में पूछताछ किससे होगी? परेशान होकर के बच्चों के लिए 3000-4000 जमा करके मोबाइल ले दिया। जिम्मेदारी लेना अगर बाप का था तो यूं समझ लो कि उसके गुनाह की जिम्मेदारी भी बाप का।
बाप भी साथ में गुनहगार है। मसलन हमने किसी को बुरे लक़ब से पुकारा, या हमने किसी को व्हाट्सएप के अंदर गाना भेजा। अब गाने वाले ने तो गा दिया है, वो तो गुनहगार है। मैंने सुना और मैंने सुन करके दूसरे के मोबाइल में भेज दिया। अब उसने भी सुना, अब उसने दूसरे पे भेजा, अब उसने फिर तीसरे पे भेजा, यानी कनेक्ट हो गए 5। अब जहां तक जा रहा है भेजा मैंने है, उन तमाम का गुनाह तो हो भी रहा है, लेकिन साथ में मुझे भी मिल रहा है। मेरा तो एक आदमी को मैंने भेजा था, लेकिन उसने और 3 को भेज दिया, तो 1 और 3 4 और मैं 1 5। अब इस 5 का गुनाह एक सर पे, सवाब तो की नहीं जाती और गुनाहों के अंबार सर पे लदे हुए हैं। भला बताओ, कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। जवाब क्या दोगे मुसलमानों? आज अपनी औलादों को कभी सही तालीम नहीं देते हो, सही शिक्षा नहीं देते हो, सही तरबियत नहीं देते हो। मोबाइल थमा सकते हो लेकिन कुरान नहीं, कायदा नहीं, यानी इस्लामिक कोई चीज नहीं। मोबाइल देकर के तकरीर लोड करके भी दिया जा सकता है, लेकिन नए इंटरनेट से बाजो हम तो गन में बना और वही उसके जिद में ला करके डाल भी देते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, जब तक हम नहीं सुधरेंगे, ये छोटे ये बच्चे सुधरने वाले नहीं। और यकीनन कुरान में जिस तरह कहा, हदीस में जिस तरह कहा है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, आपका बच्चा ज़ना करे, शराब पिए, जुआ खेले, या अय्याशी करे, या डकैती करे, या एटीएम का पैसा मारे, एटीएम हाइक करे, कुछ भी करे, अगर आपने उसे सही तालीम नहीं दिया है, बुढ़ापे की समझ रहे हैं लाठी बनेगी? नहीं, वो बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकती। क्यों? आपने उसे सही तालीम नहीं दी है। वो तो दूसरों के पैसे को हाइक करता है, शराब पी कर आता है, ज़नाकारियों में डूबा रहता है, अय्याशियों में डूबा रहता है। वो इंसान आपका खून हो सकता है, लेकिन आपके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकती। पैर लेके वो धकेलेगा, यानी यड़वा ले धकेल दो, फैसला करे वाला लोग हकाबे बोल हमर बेटो हमरा मारे। अरे जब वो सीखने के काबिल था, जब सीखने के कायल था, जब सीखने के लायक था, तब उसको आपने कभी सिखलाया नहीं। अब जब बुढ़ा गया है कौवा, तब कहता है पोस मारो। मेरे इस्लामी भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है, वरना ऐसा लगता है कि अभी अवाम तो कुछ है और इतने अगर लोग आ जाएं तो कसम अल्लाह की पूरी रात भर अगर तकरीर करने के लिए बैठ जाऊं तो अल्लाह गवाह है, यकीन जानता हूं कि गला भी नहीं फंसेगा और पूरी रात भर कर लो, ऐसा दिल कहता है। लेकिन क्या करो, मजबूरी है। हम लोगों ने खुद बाहर से आलिमों को दावत दी है, अगर हम लोग उसको स्टेज पर नहीं बुलाएंगे जल्दी तो कहेंगे नींद हम लोग का खराब कर रहा है, रात भर लोग रहेंगे नहीं और भाग जाएंगे। इसलिए हमें जरूरत है कि वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ए मेरी माएँ, ए मेरी बहनें, कान खोल करके सुनो, कुरान कहता है कि आपको घर से निकलने की जरूरत ही नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो बहुत ही ज्यादा, अगर ऐसी नौबत आ गई कि आपके बगैर गए, आपके बगैर निकलने से काम नहीं हो रहा है, तब आप घर से बाहर निकले। वरना बाजार मिर्ची लेने गए तभी आप, टमाटर लेने गए तभी आप, साग लेने गए तभी आप, इन तमाम चीजों के लिए औरतों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, इस्लाम ने नहीं दिया है। अब कहेंगे वो मुर्गियां खरीदा करके कि हमारा खाना सब्जियां मुर्गियां लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा काम बतलाना है। आपके कानों तक मैंने अपनी आवाज पहुंचा दी, लेकिन अगर कल मैदान महशर में गुनाह के अंदर मुर्तकिब हो गए, गुनाह में डूब गए, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। कहेगा कि तुम्हारे पास महफूजुर रहमान के शक्ल में डराने वाला आया था, लेकिन तुमने उसकी बात को नहीं माना, ठुकरा दिया, और जिस तरह बाजार पहले आना जाना होता था वैसे ही हो रहा है और कर ही रहे थे। मेरे इस्लामी भाइयों, दूसरी मैंने हदीस पढ़ी है
कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। अगर कोई घर का मुखिया है, गार्जियन है या कोई गांव का प्रधान है तो जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को पूरा करें। जिम्मेदारी क्या है? घर के आदमी को, यानी मैं अपने घर का मालिक हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को सही तालीम दूं, सही तरबियत दूं, सही बात सिखाऊं, सही चीज बतलाऊं, सही रास्ते पर लाकर खड़ा करूं। 7 साल की उम्र पहुंच जाए नमाज का आदी बनाऊं, 5 साल पहुंचते पहुंचते ना पढ़े तो पीट करके नमाज पढ़ाऊं। लेकिन जब मैं खुद नमाज पढ़ूंगा तब ये सब चीजें होंगी। इसलिए जरूरी है कि पहले हम खुद सुधरें, उसके बाद अपने बच्चों को भी सुधारने की कोशिश करें। और मेरे भाइयों, पबजी, फ्री फायर, इन तमाम चीजों को आप खेल रहे हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता है कि ये गुनाह के काम है। आप जो जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हमारी नेकियां जमा हो रही हैं, रब्बे काबा की कसम आपकी नेकियां दीमक की तरह एक एक करके खत्म हो जाएगी। और खत्म हो जाएगी, बचेगा क्या? 0 बटा लड्डू। अल्लाह के यहाँ जाएंगे, अल्लाह हमने तो जुम्मे की नमाजें पढ़ी थी, रमजान मिला तो हमने रोजे भी रखे थे, अल्लाह हमारी नेकियां कहाँ गई? अल्लाह कहेगा अरे मुझसे क्यों पूछ रहा है? इकरा किताब कफा बिना शिकल यौमा अलैका हसीबा। अपना नामाए आमाल पढ़ और खुद हिसाब किताब कर। और अगर तू जन्नत में जाना चाहता है, अगर जन्नत का काम किया है तो जन्नत के अंदर चला जा। और अगर तूने अपनी नेकियां करके उसे मिसमार कर लिया है, रायगा कर लिया है, बर्बाद कर लिया है, तो जा जन्नत के अंदर चला जा और जन्नत में जाकर जब तक। मेरे इस्लामी भाइयों, तो हमें जरूरी है कि हम खुद को सुधारें, अपने बच्चों को सुधारें, और तभी जा करके हमारा माशरा इस्लाही माशरा कहलाएगा, माशरे की इस्लाह होगी। वरना हम खुद कुलिया गुजर रहे हैं, क्या होगा? झगड़ा लगा है, गाली बकता है, कोई रोकने वाला नहीं। मेरे इस्लामी भाइयों, इस्लाम झगड़ा लड़ाई नहीं सिखाता। अगर कोई लड़ रहा है तो उसे आप रोको। कहते हैं 2 मुसलमान भाई लड़ गया है, पहलवान सबसे बड़ा वाला कौन है? जो मार के गिरा देता है वही पहलवान है? नहीं, आइए कुरान और हदीस से पूछते हैं कि बड़का पहलवान कौन है। जब तलाश करते हैं तो मिलता है बड़का पहलवान वो है, बड़ा पहलवान वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, अपने गुस्से को काबू में कर ले, ना कि एक लाठी एक फरसा मारे और मर्डर कर दे। वो बड़का पहलवान नहीं है। इस्लाम के अंदर बड़ा पहलवान वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, अपने आप को काबू में रखे। मेरे इस्लामी भाइयों, इसलिए हमें चाहिए कि हम गुस्सा ना करें, इस्लामिक राह पर चलें, किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, सिरात मुस्तकीम पर चलें, सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलें, अंबियाए इज़ाम के नक्शे कदम पर चलें। अंबिया व सलाहा ने जो रास्ते हमें दिए हैं उन रास्तों के ऊपर चलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ हूँ कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बारे अल्लाह से दुआ हूँ कि बारे अल्लाह जब तक हम इस जमीन के ऊपर बाहयात रहें, बारे अल्लाह हम तमाम लोगों को सौम और सलात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह से दुआ हूँ कि बारे अल्लाह जो लोग गलत रास्ते पर फाइज हो गए हैं, गलत रास्ते पर डूब गए हैं, बारे अल्लाह से दुआ हूँ कि बारे अल्लाह उन्हें राह हिदायत पर ला खड़ा कर दे। बारे अल्लाह से दुआ हूँ कि बारे अल्लाह जो लोग सिरात मुस्तकीम पे हट चुके हैं, नमाज रोजे से गाफिल हो चुके हैं, बारे अल्लाह उन्हें सौम और सलात की पाबंदी और हम सबों को सौम और सलात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। ग़ीबत, चुगली, बुराई, ज़नाकारी, अय्याशी, इन तमाम गुनाहों से हम तमाम सबों को बचने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह से दुआ हूँ कि बारे अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा, और जो तंदुरुस्त हैं बारे अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा, सेहतमंद अता फरमा और नमाज पढ़ने की तौफीक दे। बारे अल्लाह से दुआ हूँ कि बारे अल्लाह जब तक तू हयात रख, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम रख, और जब खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन। व आखिर दावाने अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।